राधे राधे। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लिबरल्स कौन होते हैं। लिबरल्स या लिबरल वर्ड से आप क्या समझते हो? लिबरल वर्ड का मतलब होता है फ्रीडम। ये वो लोग हैं जो सरकार की रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियां नहीं चाहते और अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मनुष्य में बहुत बुद्धि है, ह्यूमन एक रैशनल बीइंग है और वो अपना काम स्वयं कर सकता है या खुद कर सकता है। ये गवर्नमेंट को तो चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन को नहीं चाहते। ये सरकार के खिलाफ नहीं है पर उनकी लगी पाबंदियों के खिलाफ है। तो चलिए इनको जरा समझते हैं। These people wanted freedom and no restrictions by the government on them। ये लोग आजादी चाहते हैं और कोई भी रोक टोक या पाबंदी नहीं चाहते जो सरकार इन पे लगाए। दे सपोर्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी सरकार जो है वो इलेक्शन के द्वारा बने, डेमोक्रेटिक तरीके से बने। पर ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सबको वोटिंग का अधिकार होता है, पर ये लोग वोटिंग का अधिकार खाली उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके पास स्वयं की प्रॉपर्टी या लैंड हो। They didn't support universal adult franchise। Men of property should have right to vote। जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का लैंड है, खाली वही लोग क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। इसलिए ये डेमोक्रेट्स नहीं है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं चाहते, क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं करते और ये महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहते। They didn't want women to vote। ये नहीं चाहते महिलाएं वोट करें। They were against privileges given by the government to rich people। जो अमीरों को प्रिविलेज सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, ये उसके भी खिलाफ है। They promoted private works but without interference of government। ये चाहते हैं प्राइवेट वर्क आगे बढ़े, प्राइवेट काम आगे बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, पर बिना किसी सरकार के रोक टोक के। जुडिशरी शुड बी देयर, इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये चाहते हैं कि कोर्ट हो, एक न्याय वाली संस्था हो जो लोगों को न्याय दे कानून के आधार पे, पर सरकार का उसके कोई भी दबाव ना हो। सरकार की रेस्ट्रिक्शन के बिना जुडिशरी अपना काम कर सके और लोगों को न्याय दे। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा लिबरल्स के बारे में, ये फ्री माइंडेड लोग हैं। ये सरकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहते, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ हैं, ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट करना चाहते हैं पर उन अमीरों के खिलाफ हैं जिनको सरकार सुविधाएं देती है, और आखिर में जुडिशरी चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। तो मुझे उम्मीद है आपको लिबरल समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमें पढ़ना है रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो सरकार चाहते हैं बने, पर किसके आधार पे? मेजोरिटी के आधार पे। अब मेजोरिटी क्या होता है? बहुसंख्यकवाद, जिसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक देश है जहाँ पे 80% क्रिश्चियन रहते हैं, 80% क्रिश्चियन रहते हैं और बाकी 20% अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। डच हो गए, फ्रेंच हो गए, आपके हिंदू सिख लेके चलिए, उसमें सबसे ज्यादा आबादी आपकी क्रिश्चियंस की है। तो ये लोग चाहते हैं जिसकी मेजोरिटी देश में है वही अपनी सरकार बनाएगा। इसका मतलब क्रिश्चियंस अपनी सरकार बनाएंगे। ये मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया। ये चाहते हैं, they wanted a nation in which government was based on the majority of country's population। जिसकी भी आबादी देश में ज्यादा है उसकी सरकार बनेगी और उसकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। माइनॉरिटी की डिमांड को हम नहीं मानेंगे, मेजोरिटी जो चाहती है वही होगा। और ये लोग क्या चाहते हैं? दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी ओनर्स। जो भी सरकार सुविधा देती है अमीर लोगों को या लैंड ओनर्स को, ये उसके खिलाफ है कि अमीरों को सुविधाएं ना दी जाए, जो भी उनकी सुविधा है उनसे वापस ले ली जाए। ये किनके खिलाफ है? ये उन मकान मालिकों के खिलाफ है जो बहुत अमीर हैं, जिनका खुद का लैंड है और वो रिच हैं, और जो शोषण करते हैं गरीब लोगों का। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको कोई भी सुविधा ना दे और इनकी सारी फैसिलिटीज इनसे वापस ले ली जाए। रेडिकल सपोर्ट वुमेन शुड हैव राइट टू वोट। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं कि इलेक्शन के द्वारा आपकी सरकार चुनी जाए और सभी को वोटिंग का अधिकार हो, जिसमें इन्होंने वुमेन को भी वोटिंग का राइट दिया है और इन्होंने सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया है। वोटिंग राइट शुड बी गिवन टू विमेन। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडिकल्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहते हैं, ये सबको वोटिंग का अधिकार देना चाहते हैं और उन अमीरों के खिलाफ हैं जिनको बहुत ज्यादा सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करती है। यानी रेडिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू लिबरल से पूरा अलग है। हम ये देख सकते हैं
लास्ट हमारा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होते हैं मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। कंजर्वेटिव रूढ़िवादी लोग होते हैं। दीज पीपल वांट ट्रेडिशनल लॉस एंड रिचुअल्स, दे डिडंट वांट एनी मॉडर्नाइजेशन इन देयर कंट्री। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी नई सुविधा या नई टेक्नोलॉजी देश में आए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे देश की बर्बादी हो रही है और हमारा शोषण किया जा रहा है। ये चाहते हैं हम अपने पुराने कल्चर से चले, जो भी हमारा पुराना कल्चर या ट्रेडिशन है हम उसी को फॉलो करें और उसी के अनुसार चलें। ये मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं, ये टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, ये लोग देश में डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ हैं और ये लोग अपनी पुरानी परंपराओं से चलना चाहते हैं। इसलिए इनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। और ये कंजर्वेटिव वाली विचारधारा आज तक कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई है, क्योंकि जिस भी देश ने इसको अपनाया वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव में फर्क है। तो मैं आपको कंजर्वेटिव लिखा हुआ दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये रहा लिखा हुआ, दे अपोज्ड रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये रेडिकल्स और लिबरल्स के खिलाफ थे। दे अपोज्ड एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन विद इन कंट्री। ये एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन के भी खिलाफ है जो देश में हो रहा है। फॉलो क्लासिकल रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। ये पुराने मेथड्स और तरीकों से ही काम करना चाहते हैं। ओल्ड मेथड्स शुड बी यूज्ड टू प्रमोट कंट्री एंड अगेंस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चाहते हैं पुराने मेथड्स ही प्रयोग होने चाहिए अगर देश का विकास करना है, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है। ये नहीं चाहते फैक्ट्रियां लगे और चाहते हैं जो भी काम हाथ से हो रहा है, हैंड वाले वर्क को प्रमोट किया जाए। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू देखे, लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखे, कंजर्वेटिव के देखे और रेडिकल्स के देखे। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ गए होंगे। एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है तो आप अच्छे से इसको समझ लेना। समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं।